फ्रेंड्स, मनीष ऑनलाइन क्लासेज KJH में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, SSC CGL CHSL और एग्ज़ाम 2024 जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए हम लोग पढ़ने वाले हैं आज वैदिक सभ्यता और रिवीजन क्लास ये है और प्राचीन भारत के इतिहास का क्लास नंबर आज फर्स्ट है। इसमें हम लोग थ्योरिकल क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन साथ साथ में समझते चलिएगा। क्वेश्चन करा है, पहला है वैदिक काल का इतिहास। क्वेश्चन करा है वैदिक काल का इतिहास, पहले पढ़ेंगे। इसमें बोल रहा है क्या, वैदिक काल के इतिहास में वैदिक जो है, वैदिक शब्द जो है, वैदिक शब्द कहाँ से बना है? वैदिक शब्द ये कहाँ से बना है? वैदिक शब्द कहाँ से बना है? तो ये संस्कृत की विद धातु से बना है। किससे बना है? विद धातु से बना है। किससे बना है? विद धातु से बना है। विद धातु से बना है और बना है जिसका अर्थ क्या होता है? बना है जिसका अर्थ, इस अर्थ क्या होता है? अर्थ जिसका बना है, बना है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान या नॉलेज होता है। क्या होता है? नॉलेज होता है। नॉलेज होता है। तो वैदिक शब्द किससे बना है? तो वैदिक शब्द बना है संस्कृत की विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान या नॉलेज होता है। आगे पढ़ते हैं। बोला गया है, आगे बोला है संस्कृत वैदिक शब्द जो है, वैदिक संस्कृत के निर्माता कौन थे? वैदिक संस्कृत के निर्माता कौन थे? तो आर्य थे। कौन थे? आर्य इसके निर्माता थे। आर्य कौन थे? आर्य इसके निर्माता थे। और आर्य का मतलब क्या होता है? आर्य का शाब्दिक अर्थ, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ, आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ। क्या होता है? श्रेष्ठ इसका शाब्दिक अर्थ होता है। श्रेष्ठ या कुलीन, या इसको कह सकते हैं उत्तम कहते हैं, या द्विजभर्ज। क्या कहते हैं? द्विज कहते हैं। तो क्वेश्चन बोला है वैदिक संस्कृत के निर्माता कौन है? तो आर्य है। वैदिक आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ, कुलीन, उत्तम या द्विज सेव होता है। क्या होता है? द्विज सेव होता है। नेक्स्ट देखते हैं आर्य को नेक्स्ट आर्य ये जो है आर्य का निवास स्थान क्या है? इसका जो निवास स्थान है, इसको दो भागों में पढ़ते हैं। पहले आप देखते हैं आर्य को कितने भागों, वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया है। यहाँ तक तो क्वेश्चन समझ गए होंगे। यहाँ तक क्वेश्चन समझ गए। क्वेश्चन कर रहा है वैदिक काल का इतिहास। इसमें हम लोग पढ़े हैं वैदिक शब्द संस्कृत के विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान या नॉलेज होता है। नेक्स्ट में पढ़े हैं वैदिक संस्कृति के निर्माता कौन थे? तो ये आर्य थे। आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ, कुलीन। ये दोनों एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और ये अभी तक एग्जाम में नहीं पूछे जा चुके हैं, ये एक्स्ट्रा है। नेक्स्ट ये इसका तो अब पढ़ने वाले हैं वैदिक काल के
वैदिक काल का समय कब से है कब तक है, तो 1500 से लेकर 6000 ईसा पूर्व तक है। इसको हम दो भागों में पढ़ने वाले हैं। इसको एक भाग पढ़ने वाले हैं ऋग वैदिक काल। क्या पढ़ने वाले हैं? ऋग वैदिक काल। क्या पढ़ने वाले हैं? ऋग वैदिक काल पढ़ने वाले हैं, ऋग वैदिक काल। और एक पढ़ने वाले हैं उत्तर वैदिक काल। क्या पढ़ने वाले हैं? उत्तर वैदिक काल, वैदिक काल पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ने वाले हैं उत्तर ऋग वैदिक काल। इसका कार्यकाल कब से कब तक है, तो इसका 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक है। कब तक है? ईसा पूर्व तक है। इसका कार्यकाल 1000 ईसा पूर्व तक है। उत्तर वैदिक काल का कितना है? उत्तर वैदिक काल का इसका कार्यकाल है 1000 से 600 ईसा पूर्व तक है। कब तक है? 600 ईसा पूर्व तक है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है ऋग वैदिक काल का कार्यकाल कब तक था, तो 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक, और उत्तर वैदिक काल का 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक कार्यकाल इसका था। अब पढ़ने वाले हैं उत्तर वैदिक काल के बारे में। उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो नेक्स्ट पेज चलते हैं। तो उत्तर वैदिक काल के बारे में ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ऋग वैदिक काल में कहा रहा है, यह ऋग वैदिक काल में क्या कहा गया है, इसकी उच्च सीमा क्या होती है? ऋग वैदिक काल की उच्च सीमा क्या होती है, तो इसका जो दिया है सैंधव सभ्यता से बोला गया है। सैंधव सभ्यता के पतन उच्च सीमा कितना है? 1500 ईसा पूर्व है। क्या है? 1500 ईसा पूर्व है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? इसीलिए इसे ऋग वैदिक काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसीलिए इसे ऋग वैदिक काल कहा जाता है। ऋग वैदिक काल कहा जाता है। ऋग वैदिक काल कहा जाता है। ऋग वैदिक काल का प्रारंभ 1500 ईसा पूर्व 1500 ईसा पूर्व माना गया है। तो बोला जा रहा है इसमें ऋग वैदिक काल, इसका कार्यकाल था 1500 से लेकर चल रहा था 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक है। तो इसमें सैंधव सभ्यता के पतन उच्च सीमा 1500 ईसा पूर्व, इसलिए इसे 1500 ईसा पूर्व है। क्या है? 1500 ईसा पूर्व है, इसीलिए इसे ऋग वैदिक काल का प्रारंभ 1500 ईसा पूर्व माना जाता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है ऋग वैदिक काल का प्रारंभ कब से माना जाता है, तो इसका आंसर होगा 1500 ईसा पूर्व से माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट कह रहा है जबकि 1000 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? अंतरजी खेरा से लोहे का साक्ष्य मिला था। अंतरजी खेरा से क्या मिला था? अंतरजी खेरा से लोहे का साक्ष्य मिला था। लोहे का साक्ष्य मिला था। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है लोहे का साक्ष्य कहाँ से मिला था, तो लोहे का साक्ष्य मिला था अंतरजी खेरा से मिला था, और ये 1000 ईसा पूर्व में मिला था। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? इसीलिए इसे ऋग वैदिक काल का उच्च सीमा कहा जाता है। तो पूछ सकता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है ऋग वैदिक काल का उच्च सीमा कितना है? उच्च सीमा 1000 ईसा पूर्व है। क्या है? ईसा बिफोर क्राइस्ट है।
रखा गया है, रखा या रखी गई है, रखी गई है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा ऋग वैदिक काल का उच्च सीमा 1000 ईसा पूर्व रखी गई है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, उत्तर वैदिक काल। क्या पढ़ते हैं? उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ते हैं। इसका कार्यकाल होता है 1000 से 600 ईसा पूर्व बिफोर क्राइस्ट होता है। इसमें हम लोग पढ़ते हैं, इसमें पढ़ने वाले हैं 600 बिफोर क्राइस्ट में उत्तर वैदिक का उत्तर भारत में द्वितीय नगरीकरण किस प्रारंभ हुआ था? क्या हुआ था? द्वितीय नगरीकरण प्रारंभ हुआ था। द्वितीय नगरीकरण प्रारंभ हुआ था। इसीलिए इसकी उच्च सीमा क्या होती है? उच्च सीमा कितना है? 600 ईसा पूर्व मानी जाती है। 600 ईसा पूर्व मानी जाती है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से क्या? उत्तर वैदिक काल का उच्च सीमा क्या है? तो उत्तर वैदिक काल का उच्च सीमा दिया हुआ 600 ईसा पूर्व है। और द्वितीय नगरीकरण का प्रारंभ कब हुआ था? तो द्वितीय नगरीकरण का प्रारंभ हुआ था 600 ईसा पूर्व हुआ था। नेक्स्ट अब पढ़ने वाले हम लोग आर्यों का मूल निवास स्थान पढ़ने वाले हैं। सर अन्य वैज्ञानिक ने अलग अलग बताया है इसके बारे में, तो देखते हैं। तो क्वेश्चन कर रहा है आर्यों का मूल निवास स्थान पढ़ने वाले हैं। तो एक वैज्ञानिक है, एक ने बताया था तिब्बत प्रदेश। क्या है? तिब्बत प्रदेश किसने बताया था? तो तिब्बत प्रदेश बताया था। आर्यों का मूल स्थान तिब्बत प्रदेश किसने बताया था? तो ये बताया था स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बताया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बताया था। सरस्वती ने बताया था। सेकेंड, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने क्या बताया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बताया था आर्यों का मूल स्थान का निवास कहाँ है? तो तिब्बत प्रदेश है। नेक्स्ट दूसरा है उत्तरी ध्रुव किसने बताया था? उत्तरी ध्रुव बताया था, ये बताया था बाल गंगाधर तिलक ने बताया था। क्या बताया था? बाल गंगाधर तिलक ने बताया था। गंगाधर तिलक ने बताया था। बाल गंगाधर तिलक ने बताया कि आर्यों का मूल निवास कहाँ है? तो इसका उत्तरी ध्रुव है। नेक्स्ट तीसरा बहारसी व ब्राह्मसी देश। क्या है? ब्राह्मसी देश इसने क्या बताया था? इसने बताया था आर्यों का मूल स्थान गंगानाथ झा ने बताया था। कहाँ? महारसी देश बताया था। किसने बताया था? तो गंगानाथ झा ने बताया था। गंगानाथ झा ने कहाँ बताया था आर्यों का मूल स्थान? ये ब्राह्मसी देश ने बताया था। नेक्स्ट बताया था चौथा ने बताया था और डेन्यूब प्रदेश किसने बताया था? तो डेन्यूब प्रदेश बताया था आर्यों का मूल निवास है। आर्यों का मूल निवास किसने बताया था? डेन्यूब प्रदेश। तो ये बताया था पी गाइड्स ने। कि बताया था? पी गाइड्स ने बताया था। पी गाइड्स ने बताया था क्या? आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ है? डेन्यूब प्रदेश है। और नेक्स्ट पांचवा है जर्मनी प्रदेश किसने बताया था? तो जर्मनी प्रदेश किसने बताया था? तो जर्मनी प्रदेश बताया था हर्ट एवं पेनका ने।
पेनका ने बताया था। पेनका ने बताया, हर्ट एवं पेनका ने क्या बताया था? आर्यों का मूल निवास स्थान जर्मनी प्रदेश है। नेक्स्ट छठा है बैक्ट्रिया प्रदेश। बैक्ट्रिया प्रदेश किसने बताया था? तो बैक्ट्रिया प्रदेश आर्यों का मूल निवास स्थान है, यह बताया था मैक्स मूलर ने बताया था। किसने बनाया था? मैक्स मूलर ने बताया था। मैक्स मूलर ने बताया था आर्यों का मूल निवास स्थान बैक्ट्रिया प्रदेश है, और हर्ट एवं पेनका ने बताया जर्मनी मूल स्थान है। किसका? ये आर्यों का है। और पी गाइड्स ने बताया था डेन्यूब प्रदेश बताया था। और तिब्बत किसने बताया था? ये बताया था स्वामी सहजानंद सरस्वती। और उत्तरी ध्रुव किसने बताया था? बाल गंगाधर तिलक ने। और ब्राह्मसी देश बताया था गंगानाथ झा ने बताया था आर्यों का मूल निवास स्थान है। अब नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वैदिक साहित्य पढ़ने वाले हम लोग। वैदिक साहित्य, इसमें हम लोग बोला जा रहा है वैदिक साहित्य पढ़ने वाले थे, तो इसको देखते हैं। नेक्स्ट देखने वाले हैं, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्यों का भौगोलिक प्रदेश पढ़ने वाले हैं। इसमें पढ़ने वाले हैं फर्स्ट में दिया है सप्त सैंधव पढ़ने वाले हैं। सप्त सैंधव प्रदेश। इसमें बोला गया है क्या? इसमें बोला गया है जो ऋग्वैदिक आर्य सर्वप्रथम ऋग्वैदिक आर्य सर्वप्रथम 7 नदियों, क्या 7 नदियों द्वारा सिंचित प्रदेश में बसे थे। कहाँ बसे थे? सिंचित प्रदेश में बसे थे। 7 नदियों द्वारा सिंचित क्षेत्र में बसे थे। तो सैंधव सभ्यता प्रदेश में बोला गया है क्या? जो ऋग्वैदिक आर्य सर्वप्रथम 7 नदियों द्वारा सिंचित प्रदेश में बसे थे। ये सप्त सैंधव प्रदेश में है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब पढ़ने वाले हैं, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है वैदिक योगिन नदी में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऋग्वेद में बोला गया है। ऋग्वेद में सप्त सैंधव प्रदेश की 7 नदियों में फर्स्ट पे कौन सा है? सिंधु नदी। और सेकेंड नंबर में दिया हुआ है सरस्वती। सेकेंड नंबर में क्या दिया हुआ है? सरस्वती। 7 नदियों में फर्स्ट में क्या है? सिंधु, दूसरा में सरस्वती, और तीसरा में दिया हुआ है शत्रुधि। और फोर्थ नंबर में पुराख्वती है। कौन है? पुराख्वती नदी है। और 5वां नंबर में दिया हुआ है, 5वां नंबर में विपाशा है। यहाँ से हम शत्रुधि है तो विपाशा। और 6 नंबर में दिया हुआ है, 6 नंबर में अस्कनी। 6 नंबर में अस्कनी। और 7वां नदी है वितिस्ता नदी है। तो इसका पढ़ लेते हैं, पहले प्राचीन नाम भी जान लेते हैं। सिंधु नदी है तो बोला गया ऋग्वेद में सप्त सैंधव प्रदेश की 7 नदियों में
7 नदियों में सिंधु है, सरस्वती है, शत्रुधि है। शत्रुधि का प्राचीन नाम, आधुनिक नाम क्या है? सतलज। क्या नाम है? सतलज इसका आधुनिक नाम है। तो शत्रुधि नदी को सतलज नदी भी कहा जाता है। नेक्स्ट दिया हुआ है, नेक्स्ट पुरखित। पुरखित को हम लोग क्या बोलते हैं? रावी नदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको रावी नदी भी कहा जाता है। और नेक्स्ट विपाशा का नाम क्या है? आधुनिक नाम क्या है विपाशा का? तो इसको व्यास नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास नदी आधुनिक नाम है। और अस्कनी का आधुनिक नाम क्या है? चिनाब। आधुनिक नाम क्या है? चिनाब इसका आधुनिक नाम है। और वितिस्ता का आधुनिक नाम क्या है? झेलम। क्या नाम है? झेलम इसका आधुनिक नाम है। झेलम आधुनिक नाम है। तो क्वेश्चन में यहाँ से पूछ सकता है क्या? यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोगों को। तो बोलेगा क्या? शत्रुधि का आधुनिक नाम क्या है? तो सतलुज। और पुरखित का आधुनिक नाम क्या है? तो सरस्वती है। नेक्स्ट विपाशा का आधुनिक नाम व्यास है। और अस्कनी का प्राचीन नाम चिनाव है। और वितिस्ता का प्राचीन नाम झेलम है। नेक्स्ट आगे देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन बनने वाला। और नेक्स्ट कह रहा है ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियों का उल्लेख है। क्या है? ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियों का उल्लेख है। 4 नदी का उल्लेख है। 4 नदी का उल्लेख है। 4 नदी का उल्लेख है। तो इसको 4 नदी का उल्लेख है। तो फर्स्ट नंबर में कुंभा। कौन सा है? कुंभा नदी है। और कुंभा का प्राचीन नाम क्या है? काबुल। क्या है? काबुल इसका आधुनिक नाम है। तो ऋग्वेद में 4 नदियों का उल्लेख है। तो फर्स्ट में क्या है? कुंभा, जिसका आधुनिक नाम है, क्या नाम है? आधुनिक काबुल। नेक्स्ट बोला जाए सेकेंड नंबर में कुर्मा। क्या है? कुर्मा। और इसका आधुनिक नाम है कुर्रम। क्या है? आधुनिक नाम कुर्रम इसका आधुनिक नाम है। और तीसरा नदी है गोमती। तीसरा नदी क्या नाम है? गोमती नदी है। और गोमती नदी का आधुनिक नाम है गोमल। आधुनिक नाम क्या है? गोमल इसका आधुनिक नाम है। गोमल आधुनिक नाम है। नेक्स्ट चौथा नाम है सुवास्तु। इसका आधुनिक नाम है स्वास्थ्य। क्या नाम है? स्वास्थ्य नाम है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है क्या? पहले क्वेश्चन पूछेगा ऋग्वेद में अफगानिस्तान की कितनी नदियों का उल्लेख है? तो ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियों का उल्लेख है। कौन कौन नदी है? तो कुंभा का आधुनिक नाम क्या है? काबुल। दूसरा क्रुमु, तो इसका नाम है कुर्रम। और गोमती का नदी का उल्लेख है अफगानिस्तान की नदी, तो ये गोमल है। नेक्स्ट तीसरा नदी सुवास्तु, इसका नाम है स्वास्थ्य इसका नाम है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट बोला गया है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऋग्वेद में कुल 25 नदी का उल्लेख है। कितनी नदी को? 25 नदियों का उल्लेख है। 25 नदियों का उल्लेख है। 25 नदियों का उल्लेख 25 नदियों का उल्लेख है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है ऋग्वेद में कुल कितने नदियों का उल्लेख है? तो 25 नदियों का उल्लेख है। नेक्स्ट अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट नदी सूक्त में कुल 27 नदी का उल्लेख है। कितना? कुल 27 नदियों का उल्लेख मिलता है। नदियों का उल्लेख मिलता है। 27 नदियों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट अगला पॉइंट देखते हैं। सिंधु नदी का सर्वाधिक बार हुआ है। ऋग्वेद में
सिंधु नदी का ऋग्वेद में सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है। सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है। सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है। तो क्वेश्चन यहाँ से रिवाइज कर लेते हैं इसको। तो क्वेश्चन बोला गया क्या, ऋग्वेद में कुल 25 नदियों का उल्लेख है, नदी सूक्त में 27 नदियों का उल्लेख है मिलता है। तो क्वेश्चन पूछेगा ऋग्वेद में नदी सूक्त में कुल कितने नदियों का उल्लेख है, 27। ऋग्वेद में कुल 25 नदियों का उल्लेख है। सबसे ज़्यादा बार यहाँ पूछ सकता है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन गिर सकता है, ऋग्वेद में सिंधु नदी का कितने बार उपयोग हुआ। तो इसमें क्या होगा, ऋग्वेद में सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उपयोग हुआ है, उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और, नेक्स्ट यहाँ से एक क्वेश्चन पूछेगा और क्या पूछेगा, सरस्वती नदी को क्या कहा जाता है, तो नदीतमा कहा जाता है। क्या कहता है, नदीतमा कहा जाता है, या सबसे पवित्र नदी। क्या कहा जाता है, सरस्वती नदी को नदीतमा या सबसे पवित्र नदी कहा गया है। सबसे पवित्र नदी कहा गया है। तो क्वेश्चन पूछेगा ऋग्वेद में सर्वाधिक सरस्वती नदी को क्या नाम देता है, तो नदीतमा कहा जाता है। और ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन है, तो सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को कहा गया है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन है, तो सरस्वती नदी है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब पढ़ने वाले हैं हम लोग यहाँ से वैदिक साहित्य पढ़ने वाले हैं। वैदिक साहित्य में हम लोग पढ़ेंगे इसको, वैदिक साहित्य की संख्या 4 है। कितनी है, 4 है। वैदिक साहित्य में हम लोग पढ़ने वाले हैं 4 वेद के बारे में पढ़ने। कितने बारे में, 4 वेद के बारे में पढ़ेंगे। 4 वेद के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट नंबर पढ़ने वाले हैं हम लोग ऋग्वेद। क्या पढ़ने वाले हैं, ऋग्वेद पढ़ने वाले हैं। और सेकेंड नंबर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, सेकेंड नंबर में सामवेद पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, सामवेद पढ़ने वाले हैं, सामवेद पढ़ने वाले हैं। और थर्ड नंबर में हम लोग पढ़ने वाले हैं यजुर्वेद। क्या पढ़ने वाले हैं, यजुर्वेद पढ़ने वाले हैं, यजुर्वेद। और फोर्थ नंबर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, फोर्थ नंबर में अथर्ववेद पढ़ने वाले हैं। कौन सा वेद, अथर्ववेद, जिसको कहते हैं जादू टोना वाला वेद। अथर्ववेद पढ़ने वाले, अथर्ववेद पढ़ने वाले हैं, अथर्ववेद पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ऋग्वेद के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ऋग्वेद, ये तीनों को क्या कहा जाता है, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को इसको क्या कहा जाता है, ये तीनों वेद को किसमें शामिल किया गया है, ये तीनों वेद को वेदित्री भी कहा में शामिल किया। किसमें, वेदित्रीय में शामिल किया गया, में शामिल किया गया है, शामिल किया गया है, शामिल किया गया है। किसमें शामिल किया गया है, वेदत्रयी में शामिल किया। किसमें, लिख देते हैं बढ़िया से, वेदत्रयी में शामिल किया, वेदत्रयी में शामिल किया। कौन कौन से वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को वेदत्रयी में शामिल किया गया है। इसमें किसको, अथर्ववेद को, नेक्स्ट देखते हैं, अथर्ववेद को किसमें, इसमें शामिल नहीं किया गया। किसमें, अथर्ववेद को किसमें शामिल नहीं किया गया है, इसे वेदत्रयी में शामिल नहीं किया गया, शामिल नहीं किया गया है, शामिल नहीं किया गया है, नहीं किया गया है।
क्योंकि इसमें लौकिक विषय इसलिए नहीं किया क्योंकि इसमें जादू टोना कोमा औषधि और लौकिक विषयों का वर्णन है। तो यहाँ से पूछ सकता है जादू टोना वाला वेद कौन है, तो बोलेगी अथर्ववेद। हम क्या बोलेंगे? अथर्ववेद बोलेंगे। औषधि वेद कौन है? औषधि वाला अथर्ववेद है। लौकिक विषयों का वर्णन किसमें है? तो अथर्ववेद में है। ऐसे वेद त्रयी में शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ से देखने वाले हैं ऋग्वेद के बारे में। किसके बारे में देखने वाले हैं? ऋग्वेद के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। ऋग्वेद के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। इसमें कहा गया है सभी वेदों का भाषा क्या है? तो इसकी भाषा क्या है? तो इसकी भाषा संस्कृत है। क्या है? इसकी भाषा क्या है? तो संस्कृत इसकी भाषा है। क्या है? संस्कृत इसकी भाषा है। संस्कृत इसकी भाषा है। और लिपि क्या है? तो इसकी लिपि क्या है? ब्राह्मणी इसकी लिपि है। क्या है? ब्राह्मणी इसकी लिपि है। ब्राह्मणी इसकी लिपि है। तो ऋग्वेद का विषय क्या है? तो विषय इसका है तो इसका विषय क्या है? स्तुति प्रधान वेद। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं स्तुति प्रधान वेद कहते हैं। स्तुति प्रधान वेद कहा जाता है। तो ऋग्वेद को क्या कहा जाता है? स्तुति प्रधान वेद कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट मुख्य पुरोहित कौन होते? ऋग्वेद में मुख्य पुरोहित को क्या कहते हैं? तो होता कहा जाता है। क्या कहता है? होता कहा जाता है। कुल सूक्त कितने हैं? तो ऋग्वेद में कुल सूक्त कितने हैं? तो कुल सूक्त की संख्या कितनी है? 1017 इसकी कुल संख्या है। और कहीं कहीं पे मिलता है 1027 या 28 भी मिलता है। तो ऋग्वेद में कुल सूक्त की संख्या कितनी है? तो 1017 या 1027 या 1028 मिलता है। और मंत्र की संख्या कितनी है? तो कुल मंत्र की संख्या कितनी है? तो 10,580 इसकी मंत्र की संख्या है। और कुल मंडल कितने हैं? तो कुल मंडल की संख्या कितनी है? तो 10 है। कितनी है? 10 है। तो इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा ऋग्वेद की भाषा क्या है? तो ऋग्वेद की भाषा क्या है? संस्कृत इसकी भाषा है। लिपि कौन सी है? तो ब्राह्मणी लिपि है। ऋग्वेद की लिपि कौन सी है? तो ब्राह्मणी इसकी लिपि है। ऋग्वेद का विषय क्या है? तो स्तुति प्रधान वेद कहा जाता है। ऋग्वेद को स्तुति प्रधान वेद कहा जाता है। ऋग्वेद के मुख्य पुरोहित को क्या कहते हैं? तो होता कहा जाता है। ऋग्वेद के मुख्य पुरोहित को होता कहा जाता है। नेक्स्ट कुल सूक्त की संख्या कितनी है? तो 1017 है और या 1027 या 28 हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं कुल मंत्र की संख्या कितनी है? तो 10,580 इसके ऋग्वेद में कुल मंत्र की संख्या 10,580 है। नेक्स्ट कुल मंडल की संख्या कितनी है? तो कुल मंडल की संख्या 10 है। क्या है? कुल मंडल की संख्या 10 है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में क्या मिलते हैं? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख है। किसके? गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तो देखते हैं ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। क्या? गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है ऋग्वेद के
तीसरे मंडल में गायत्री किस मंत्र का उल्लेख है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। तो गायत्री मंत्र का पुरोहित कौन सा है? तो इसका पुरोहित का नाम है विश्वामित्र। क्या नाम है? विश्वामित्र इसके पुरोहित का नाम है। तो विश्वामित्र किस गायत्री मंत्र के पुरोहित का नाम है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट कर रहा है गायत्री मंत्र सविता देवता को समर्पित है। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं? यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है हम लोगों को। तो गायत्री मंत्र जो दिया हुआ है, गायत्री मंत्र है ये सविता देवता को समर्पित है। सविता देवता को समर्पित है। क्या है? समर्पित है। सविता देवता को समर्पित है। तो क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है सविता देवता को समर्पित कौन सा मंत्र है? तो गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र का पुरोहित कौन सा है? तो विश्वामित्र है। और ऋग्वेद में कौन से मंडल में इसका उल्लेख है? तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट बोला गया है नेक्स्ट दशराज युद्ध ऋग्वेद के सातवें मंडल में दशराज युद्ध का वर्णन मिलता है। दशराज युद्ध का वर्णन मिलता है। दशराज युद्ध का वर्णन का उल्लेख मिलता है। युद्ध का वर्णन मिलता है। तो क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है ऋग्वेद के सातवें मंडल में दशराज युद्ध का वर्णन मिलता है। और किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो दशराज युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो पुरुषनी नदी के किनारे लड़ा गया था। परुशनी नदी के किनारे लड़ा गया था। तो कहाँ लड़ा गया था? तो दशराज युद्ध पुरुषनी नदी के किनारे लड़ा गया था। किसके बीच हुआ था? ये हुआ था किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था सुदास और विश्वामित्र के बीच हुआ था। के बीच हुआ था। इसमें सुदास और विश्वामित्र के बीच हुआ था। दशराज युद्ध हुआ था। पुरुषनी नदी के तट पे हुआ था। कहाँ हुआ था? पुरुषनी नदी के किनारे हुआ था। इसमें पराजित कौन हुआ था? तो विश्वामित्र पराजित हो गया था। पराजित हार गए थे। क्या हुआ था? हार गए थे। और ये इसकी विजय हुई थी। तो पुरुषनी नदी के किनारे हुआ था दशराज युद्ध। तो ऋग्वेद के सातवें मंडल में दशराज युद्ध का वर्णन मिलता है। किस नदी किनारे हुआ था? पुरुषनी नदी किनारे हुआ था। किसके बीच हुआ था? सुदास और विश्वामित्र के बीच हुआ था। इसमें किसकी विजय हुई? तो इसमें किसकी विजय हुई थी? तो इसमें सुदास का विजय हुआ था। और हार कौन गए थे? तो विश्वामित्र की हार हुई थी। नेक्स्ट अगले चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं ऋग्वेद के अन्य प्रमुख भाग पढ़ने वाले हैं। प्रमुख भाग इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं फर्स्ट ऑफ में ब्राह्मण ग्रंथ। क्या पढ़ने वाले हैं? ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ने वाले हैं। ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ने वाले हैं। इसमें कहा गया है क्या? यह गद्य के भाग
इन दोनों से आसानी से समझा जा सकता है। इसके जो हैं ब्राह्मण ग्रंथ है, इसके प्रमुख ब्राह्मण कौन से होते हैं? तो ब्राह्मण ग्रंथ के प्रमुख हैं, नंबर दिया हुआ है ऐत्रय। कौन है? ऐत्रय ब्राह्मण है, ऐत्रय। और एक दिया हुआ है कौशितक ब्राह्मण है। प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ है, प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऋग्वेद के ऋग्वेद के प्रमुख भाग में जो ब्राह्मण ग्रंथ है प्रमुख भाग कौन कौन है? तो प्रमुख भाग दिया हुआ है ऐत्रय और कौशितक प्रमुख ग्रंथ हैं, प्रमुख ग्रंथ हैं। इसके भाग कौन कौन से हैं? इसे आसानी से समझा जा सकता है। जो ये ब्राह्मण ग्रंथ हैं इसे आसानी से समझा जा सकता है, आसानी से समझा जा सकता है, आसानी से समझा जा सकता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट सेकेंड नंबर हम लोग देखने वाले हैं दूसरा अरण्यक ग्रंथ। कौन सा देखने वाले हैं? अरण्यक ग्रंथ देखने वाले हैं। अरण्यक तो अरण्यक ग्रंथ देखने वाले हैं। क्या है? अरण्यक ग्रंथ देखने वाले हैं। इसमें हम लोग देखने वाले हैं इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है वन पुस्तक कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? वन पुस्तक कहा जाता है, वन पुस्तक कहा जाता है, वन पुस्तक कहा जाता है। वन पुस्तक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे वन में लिखा गया था, इसलिए वन पुस्तक कहा जाता है। सेकंड है इसमें दार्शनिक सिद्धांत का वर्णन है। क्या है? दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन है। दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन है, सिद्धांतों का वर्णन है। दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन किसमें है? वर्णन है, दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन इसमें है। नेक्स्ट इसमें इसके दो ग्रंथ है ऐत्रय और कौशितकी। इस वेद के दो अरण्यक हैं। कितने हैं? दो अरण्यक हैं, अरण्यक ग्रंथ हैं, दो अरण्यक ग्रंथ हैं। रिवाइज करते हैं। अरण्यक ग्रंथ को क्या कहता है? वन पुस्तक कहा जाता है। और दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन किसमें है? अरण्यक ग्रंथ में है। ऐत्रेय एवं कौशितकी इस वेद के दो अरण्यक ग्रंथ हैं। नेक्स्ट तीसरा बचा हुआ है। तीसरा एक उपनिषद ग्रंथ है। क्या है? उपनिषद ग्रंथ, उपनिषद ग्रंथ है। क्या है? उपनिषद ग्रंथ है। इसमें क्या है? इसमें कहा गया है, इसका अर्थ क्या होता है? उपनिषद का अर्थ होता है अर्थ होता है समीप बैठना। क्या होता है? समीप बैठना। क्या होता है? बैठना इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट इसमें कुल उपनिषद कितने हैं? तो कुल उपनिषद की संख्या कितनी है? तो कुल उपनिषद की संख्या 108 है। तो उपनिषद की कुल संख्या कितनी है? तो 108 है। उपनिषदों को क्या कहा जाता है? सेकेंड में, नेक्स्ट में उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो वेदांत कहा जाता है, वेदांत कहा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है उपनिषद ग्रंथ, उपनिषद का अर्थ क्या होता है? समीप बैठना। क्या होता है? समीप बैठना होता है। कुल उपनिषद की संख्या 108 होती है। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब देखने वाले हैं हम लोग, देखने वाले हैं सामवेद। क्या देखने वाले हैं? सामवेद देखने वाले हैं। इसके बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने वाले हैं।
इसको हम लोग कल देखने वाले हैं, इसको पूरी तरह से, बट आज कर ही लेते हैं, रहने दीजिए, कर लेते हैं। शाम का इसका अर्थ क्या होता है? शाम का शाम अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है गाना। क्या होता है? गाना इसका अर्थ होता है। शाम का अर्थ क्या होता है? तो गाना। शाम का अर्थ होता है गाना। नेक्स्ट देखते हैं, इसके विषय क्या होते हैं? तो इसके विषय क्या होते हैं? तो गायन। क्या होते हैं? गायन। इसके विषय गायन या वादन, गायन या वादन, कोमा नेक्स्ट, और नर्तन होते हैं। क्या होते हैं? नर्तन इसके होते हैं। विषय क्या होते हैं? तो सामवेद के विषय हैं गायन, वादन और नर्तन, इसके विषय हैं। इसके पुरोहित को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद के पुरोहित को क्या कहता है? पुरोहित। तो पुरोहित को क्या कहा जाता है? उद्गाता कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्गाता कहा जाता है। तो ऋग्वेद के सामवेद में क्या कहते हैं? सामवेद के पुरोहित को उद्गाता कहते हैं, और यजुर्वेद को ऋग्वेद को क्या कहते हैं? तो होता कहते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं, कुल मंत्र की संख्या कितनी है? तो कुल मंत्र की संख्या इसमें, कुल मंत्र की संख्या है 1549 है, 1549 है। और इसमें कुल मंत्र कितने हैं? तो सामवेद के कुल मंत्र 75 हैं। क्या है? कुल मंत्र 75 हैं। इसमें सामवेद से कुछ ऋग्वेद के मंत्र लिए गए हैं। ऋग्वेद के मंत्र लिए गए हैं, जिसमें 1474 दिया हुआ है। 1474 किसके मंत्र हैं? तो ये हैं ऋग्वेद के मंत्र। किससे लिए गए हैं? तो ऋग्वेद के मंत्र लिए गए हैं। ऋग्वेद के मंत्र लिए गए हैं। ऋग्वेद के मंत्र से लिए गए, ऋग्वेद से लिए गए हैं ये मंत्र। और 75 किसके हैं? तो ये हैं सामवेद के मंत्र हैं। अगर इसमें 75 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा, इतना आने वाला है। तो 75 किसके हैं? तो 75 दिया हुआ है। ये सामवेद के मंत्र हैं। किसके? सामवेद के कुल 75 मंत्र हैं। और टोटल कितने हैं? तो टोटल पूछेंगे 1474 कुल मंत्र हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देख रहे हैं, सप्त स्वर का वर्णन पहली बार किस वेद में मिलता है? तो सप्त स्वर का वर्णन, सप्त स्वरों का वर्णन, स्वरों का वर्णन, सप्त स्वरों का वर्णन, सप्त स्वरों का वर्णन किसमें मिलता है? तो ये मिलता है सामवेद में मिलता है। किसमें मिलता है? सामवेद में मिलता है। सप्त स्वरों का वर्णन मिलता है। इसके 3 उपनिषद होते हैं। इसके 3 उपनिषद होते हैं। नेक्स्ट 3 उपनिषद होते हैं। तो फर्स्ट दिया हुआ है, फर्स्ट ब्राह्मण ग्रंथ। क्या होते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथ में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें 4 होते हैं। तो फर्स्ट में होते हैं पंचविश ब्राह्मण। कौन होते हैं? पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ। और दूसरे होते हैं षड्विश ब्राह्मण। और थर्ड होते हैं जैमिनीय ब्राह्मण। और चौथा होते हैं वंश ब्राह्मण। तो पूछा जा सकता है पंचविश ब्राह्मण, षड्स ब्राह्मण, जैमिनी ब्राह्मण और वंश ब्राह्मण किसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं? तो ये हैं सामवेद के। किसके हैं? सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ये सभी किसके हैं? सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है उपनिषद ग्रंथ। कौन से हैं? उपनिषद ग्रंथ में हम लोग पढ़ने वाले हैं। उपनिषद ग्रंथ में दिया हुआ है एक छांदोग्य उपनिषद प्राचीन है। इसके उपनिषद ग्रंथ के कौन से हैं? छांदोग्य उपनिषद ग्रंथ प्राचीन है। छांदोग्य उपनिषद क्या है? प्राचीन ग्रंथ है। नेक्स्ट इसमें कृष्ण का वर्णन है। क्या है इसमें?
इस सेकेंड नंबर में इसमें किसका वर्णन है? तो इसमें कृष्ण का वर्णन है। कृष्ण का उल्लेख इसमें किया गया है। किसमें? कृष्ण का उल्लेख किसमें है? तो उपनिषद ग्रंथ में। किसके? तो सामवेद के उपनिषद ग्रंथ में कृष्ण का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट तीसरा है, इसमें प्रथम 3 आश्रम का उल्लेख किया गया है। प्रथम 3 आश्रम का उल्लेख, 3 आश्रम का उल्लेख किया गया है। उल्लेख किया गया है किसमें? ये किया गया है छांदोग्य उपनिषद का प्राचीन ग्रंथ कौन है? तो उपनिषद है। किसका? सामवेद का उपनिषद है। इसमें ब्राह्मण, इसमें कृष्ण का उल्लेख किया गया है। इसमें प्रथम 3 आश्रम का उल्लेख किया किसमें? सामवेद के उपनिषद में किया गया है। आज इतना ही क्लास रहने देते हैं। अगर ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो, प्लीज़ वीडियो को शेयर करेंगे, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। और कल इसे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें।